जी दोस्तों, मोहम्मद तैयब जैसा कि पुटा इंफॉर्मेशन वर्ल्ड के अंदर आज क्वेश्चन नंबर 5 कायद अज़म यूनिवर्सिटी के अंदर आया हुआ है पास्ट पेपर। और मैं अपनी जो है ना वीडियो के साथ आप लोगों को समझाऊंगा। पहले क्वेश्चन को एक दफ़ा रीड करते हैं। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन के अंदर है प्ले मोर टॉयज प्रोड्यूसेस इनफ्लेटेबल बीच बॉल्स सेलिंग 4 लाख balls per year. Each ball produced has a variable operating cost of $0.85 and sells for $1. Fixed operating costs are 35,000. The firm has annual interest charges of $6,000, preferred dividends of 2,000 and a 40% टैक्स रेट। रिक्वायर्ड क्या करता है, कहता है पहले के अंदर कैलकुलेट दी ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। बी के अंदर कहता है कैलकुलेट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। नंबर सी के अंदर कहता है कैलकुलेट डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। फोर के अंदर कहता है कैलकुलेट डिग्री ऑफ टोटल लीवरेज। टोटल डिग्री लीवरेज या डिग्री ऑफ टोटल लीवरेज। ठीक है, तो क्वेश्चन को रीड करने के बाद इसका सलूशन जो है ना मैं अपनी वीडियोस के साथ आपको समझाता हूँ। ये क्वेश्चंस जो है ना अगर देखा जाए फाइनेंशियल मैनेजमेंट बुक के अंदर ये टॉपिक है। ठीक है, एम कॉम पार्ट 1 की बुक गालबन पढ़ाई जाती है या एमबीए में पढ़ाई जाती है। इंतहाई इजी है अगर आप लोगों को ये फार्मूलेस आते हैं। अगर नहीं आते तो आप लोग मेरी वीडियोस को देखें और फार्मूलों को समझें। मैंने ना मिसाल के साथ आप लोगों को समझाया है कि किस तरह ये आंसर वगैरह आते हैं। चलें सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जी दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। जैसा कि पहले जो क्वेश्चन सन 2016 में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आ चुका है, उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। क्योंकि मेरे चैनल का मकसद ही यही है, सिर्फ ना जितने भी ये यूनिवर्सिटी बोर्ड्स के पास्ट पेपर वगैरह आ चुके हैं, मैं अपने नॉलेज के मुताबिक उनकी वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं ताकि किसी का फ़ायदा हो चुके। चलें सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट A5 के अंदर उसने मांगा है, कहता है कैलकुलेट कैलकुलेट दी ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट्स। तो इसका लिए फार्मूला है, आपको पता ब्रेक इवन का फार्मूला है क्वांटिटी, ये छोटा सा लिखते हैं ब्रेक इवन बराबर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। दोस्तों, वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो हमें कोई भी यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए हमें वो कॉस्ट आती है। हम जितने भी हम यूनिट प्रोड्यूस करते हैं किसी भी फैक्ट्री या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना, तो जितने यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं उनको डिवाइड करते हैं कि इन पर यूनिट कॉस्ट क्या आती है। ठीक है, टोटल यूनिट्स डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट, तो पर यूनिट कॉस्ट आ जाती है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस में से हम वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे और फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट जैसे कि है 35,000। कितनी है अगर क्वेश्चन को रीड करेंगे, 35,000 डॉलर। अब सेलिंग प्राइस कितनी है, $1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट 0.85। कैलकुलेटर की मदद से जब आप एक माइनस 0.85 लेस करेंगे तो 0.15 आ जाएगा। 35,000 डिवाइडेड बाय आंसर, तो ये आ जाएगा 2,33,333 यूनिट्स है। ये जो आया 2,33,000
333 यूनिट्स। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसके नीचे अगर प्रोड्यूस करें तो लॉस होता है, यानी कि यहाँ पे ना प्रॉफिट एंड लॉस, अगर इससे अबव हो तो फायदा, अगर इससे नीचे यूनिट्स हम प्रोड्यूस करवाएं तो लॉस में जाते हैं। ये ब्रेक इवन पॉइंट्स होता है, यानी कि जहाँ पे ना प्रॉफिट होता है ना लॉस। ये पहले सवाल की पहली रिक्वायरमेंट हुई। अभी हम दूसरे जो ना दूसरी इसकी जो है ना रिक्वायर्ड क्या पूछ रहे हैं वो पढ़ते हैं, फिर उसका सोल्यूशन निकालते हैं। दूसरे के अंदर ये पूछता है वो। एक मिनट इसको साफ कर पहले चले दोस्तों, इसको साफ करने से पहले बी जो है ना इधर ही निकाल लेते हैं फिर साफ करते हैं। बी इसमें रिक्वायरमेंट कहते हैं कैलकुलेट 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 डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। जैसा कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज को शॉर्टकट डिग्री ऑपरेटिंग लीवरेज बोलते हैं। तो इसका फार्मूला है, सबसे पहले फार्मूले आने चाहिए। सवाल बहुत छोटा सा, अगर आपको फार्मूला है जैसे ये फिक्स ब्रेक इवन पॉइंट जो है ना ब्रेक इवन का यूनिट्स में हमने किस तरह निकालना है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो इसी तरह ये जो है ना डिग्री ऑपरेटिंग लीवरेज का फार्मूला है टोटल क्वांटिटी वन माइनस क्वांटिटी ब्रेक इवन। जैसा कि टोटल क्वांटिटी कितनी है 4 लाख यूनिट्स ना, अकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख, अकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख माइनस 2,33,000, ये वाले ये जो आंसर है 2,33,333। ये जब आप टोटल यूनिट्स हैं कितने क्वांटिटी प्रोड्यूस करती है कंपनी 4 लाख। 4 लाख में से आप सबसे पहले ये निकालेंगे 4 लाख माइनस 2,33,333 यूनिट्स। जब आप लेस करते हैं 1,66,667 यूनिट बच जाते हैं। अब 4 लाख डिवाइडेड बाय आंसर, तो ये आ जाएगा, ये आंसर आ गया 2.4 टाइम्स, यानी कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, यानी कि कहता है कितने जो है ना कंपनी जो है ना ये साल के अंदर ना इसको ऑपरेट करती है यूनिट्स को ना, तो 2.4 टाइम्स के जो है ना एक साल के अंदर जो है ना कंपनी ये अपना प्रोसीजर ना जो यूनिट्स है ना 4 लाख ये टर्नओवर इतने में ख़त्म हो जाता है, यानी कि 2.4 टाइम्स। उसके बाद अगली रिक्वायरमेंट जो इसकी तीसरी और चौथी है उसके ऊपर गौर करते हैं। इसको सॉल्व कर दूँ। सवाल की तीसरी रिक्वायरमेंट पे आते हैं। पहले हमने सबसे पहले जो है ना ब्रेक इवन निकाला, फिर हमने डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज निकाला, अभी डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज जो उसकी तीसरी रिक्वायरमेंट है। कहता है कैलकुलेट 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 डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, इसको ऐसे डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। अब इसका फार्मूला याद करके सबसे पहले लिखना होता है, वो आपके जहन में होना चाहिए लाजमी, जब आप क्वेश्चन करेंगे याद हो जाएगा ये वाला। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज इक्वल टू ई अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स माइनस इंटरेस्ट ब्रैकेट बंद। आप जैसा कि क्वेश्चन को रीड करेंगे उस पर आगे माइनस प्रेफरेड
डिविडेंड, पी से प्रेफरेड डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। अब ये अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स किस तरह निकलेगा, जैसा कि अगर आप क्वेश्चन को गौर करें, क्वेश्चन के अंदर वो जो है ना 4 लाख जो ना बॉल्स यानी कि यूनिट्स जो ना वो उसकी प्रोडक्शन है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 4 लाख ना, एक कैलकुलेटर मिसाल है, जैसा कि 4 लाख उसकी वो यूनिट्स हैं, तो उसको जो सेलिंग कॉस्ट पड़ रही है वो है 1 ना, तो एक को जब आप एक को जब 4 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 लाख आ जाएगा, तो जो ना वो यानी कि सेल कॉस्ट सेल आ जाएगी, यानी कि जो वो 4 लाख, ठीक है। और जो उसको वेरिएबल कॉस्ट पड़ रही है वो जैसा कि 0.85 पर यूनिट ना, पर यूनिट, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 लाख के साथ ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 4 लाख यूनिट्स, यानी कि अकायदा सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, अकायदा सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, और जब इसको मल्टीप्लाई आप करेंगे 0.85 मल्टीप्लाई बाय 4 लाख, तो ये आ जाएगा 3,40,000। तो इसमें से आप जो निकालेंगे वो 3 लाख वेरिएबल कॉस्ट जो कंपनी को पड़ी है, वेरिएबल कॉस्ट ये 3,40,000। जब ये निकालेंगे पीछे आ जाएगा 60,000, अकायद है सैकड़ा हज़ार 60,000, और एक पड़ रही है फिक्स्ड, जो कंपनी ने फिक्स्ड कॉस्ट पढ़नी है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, वो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, आप रीड करेंगे पता चल जाए, वो है 35,000 यानी कि 35,000। जब आप ये लेस करेंगे पीछे आ जाएगा 25,000, और यही है आपकी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स। कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल इजी है। और यहाँ पे जैसा कि अर्निंग बिफोर 25,000 निकाली, यहाँ पे आपने लिखा 25,000 यानी कि 25,000, और इसी के साथ यहाँ पे भी आपने लिखा 25,000 माइनस इंटरेस्ट उसने गिवन है 6,000 क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट का अमाउंट, और जैसे आपने ये निकाला प्रेफर्ड डिविडेंड है 2,000 और 1 माइनस टैक्स रेट है 40%, वो बन गया 0.4। ये कैलकुलेटर की मदद से आप निकालें। सबसे पहले तो जैसा कि यहाँ से ये लेस करें, तो आप देखें 25,000, 25 में से आप 6 निकालें, बाकी क्या बचा 19,000 ये, और आगे जैसा कि माइनस, जब आप इसको डिवाइड करेंगे 1 माइनस 0.4 2,000 तकसीम 0.6, ये आ जाएगा 3,333, 3,333। जब 19,000 आप लिखें माइनस आंसर, अब 25,000 तकसीम आंसर, तो 1.5 आ जाएगा, 1.59 है, 1.6 टाइम्स ये आ जाएगा आंसर। ये कौन सा है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। अब इसका चौथा पार्ट जो है वो है डी, इसकी आखिरी रिक्वायरमेंट वो कहता है कैलकुलेट टोटल डिग्री लीवरेज। इसके अंदर ये टोटल डिग्री लीवरेज, इसका फार्मूला आपने लिखना है जैसे कि टोटल डिग्री लीवरेज इक्वल टू डिग्री ऑपरेटिंग लीवरेज मल्टीप्लाई बाय डिग्री
फाइनेंशियल लीवरेज। डिग्री फाइनेंशियल लीवरेज तो ये हो गया 1.6, और यहाँ पे जैसा कि डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज निकला था आई थिंक 2.4 था। एक मिनट मैं वो देखना पड़ेगा, मैंने जो ना रेस कर दिया, एक मिनट वो देख। 2.4 है। 2.4 को जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2.4 मल्टीप्लाई बाय 1.6, तो टोटल आ जाएगा 2.4 मल्टीप्लाई बाय 1.6, टोटल आ गया 3.84 टाइम्स, 3.84 टाइम्स। ये क्वेश्चन था, ये सन 2016 का पास पेपर, जो मैंने क्वेश्चन नंबर आपको बताया कि क्वेश्चन नंबर है ये 5, क्वेश्चन नंबर है 5, ठीक है। और उसकी ये सी और डी जो है, ठीक है, जो मेरे नॉलेज के मुताबिक मैं आप लोगों को ये इंटरेस्ट जो ना अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसकी भी ब्रीफली आप लोगों को बताया, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये सेल इस तरह लिखी है, यानी कि इसको मल्टीप्लाई किया है, जैसे ये वेरिएबल कास्ट है, वो पढ़ी है, जो सेल कास्ट पढ़ी है, जैसा कि वो $1 की सेल करते हैं ना, तो 4000 यूनिट्स हैं, 4000 यूनिट्स है बार्स ना, तो जैसा कि $1 की वो सेल कर रहे हैं ना, तो जब आप एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे $1 के साथ, तो ये 4 लाख ही आएगा ना, तो यही है 4 लाख ना, ठीक है। और ये वाला ये जो इसके साथ मल्टीप्लाई करके 3,40,000। होप्स के ये आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बाकी इंशाल्लाह फिर जो आगे मजीद मेरे नॉलेज में समझ आता है, उसकी मजीद वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।